नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अपने इस वीडियो में द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन परिचय, बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति, आदिवासी समाज की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं। उनके बारे में हम बताएंगे कि उनका जीवन कैसा रहा, उनका पारिवारिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन किस प्रकार के उतार चढ़ाव से भरपूर्ण रहा, और वो आदिवासी समाज की तरफ से पहली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, और जिसके बारे में लोगों को जानने की जिज्ञासा बढ़ी हुई है कि वो कौन है और उन्होंने अपना राजनीतिक करियर कैसे स्टार्ट किया, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे। तो इस वीडियो में सभी चीज़ों को हम विस्तार से बताएंगे, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने अपना राष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसमें उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को रखा है। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू जी इस बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं और लगभग उनका राष्ट्रपति बनना तय है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करते हैं उनके द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन के बारे में। तो द्रौपदी मुर्मू आज एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा पूरे भारत देश में हो रही है। द्रौपदी मुर्मू का नाम चर्चा में जब आया जब एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। 18 जुलाई 2022 को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और द्रौपदी मुर्मू अब संभवतः दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं जो आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज आम जनमानस भी द्रौपदी मुर्मू जी से जुड़ी हुई सभी बातों को जानना चाहता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला नेता है जो कि मोदी सरकार के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में पहली पसंद है। वर्तमान में वो झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल के रूप में पद पर नियुक्त हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 20 नामों पर चर्चा हुई, और द्रौपदी मुर्मू के काम को देखते हुए उनको भाजपा की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। वह अगर चुनाव जीतती हैं तो वे राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू का जीवन आम आदिवासियों तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल हैं। जैसे ही इन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया, केंद्र सरकार द्वारा Z+ सिक्योरिटी प्रदान की गई है। वह काफ़ी बड़े बड़े पद पर रह चुकी हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। एक समय जब वह शिव मंदिर गईं, तब मंदिर में अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं होने पर उन्होंने खुद मंदिर में झाड़ू लगाई और उसके बाद उन्होंने दर्शन किए। अब देख लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। द्रौपदी मुर्मू जी का पूरा नाम द्रौपदी मुर्मू। जन्म हुआ था उनका 20 जून 1958 ईस्वी को। जन्म स्थान था मयूरभंज, उड़ीसा, भारत में हुआ था। उम्र है 2022 में उनकी 64 वर्ष, और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली महिला भी हो जाएंगी, जिनकी आयु होगी 64 वर्ष। पेशा है उनका राजनीतिक। पिता का नाम था उनके स्वर्गीय बिरंची नारायण टुडू। माता का नाम ज्ञात नहीं है, और पति का नाम है श्याम चरण मुर्मू। बेटी है इति श्री मुर्मू। शिक्षा उनकी हुई है कला स्नातक तक उनकी शिक्षा हुई है। कॉलेज का नाम था उनका राम देवी महिला कॉलेज, भुवनेश्वर, उड़ीसा। राजनीतिक पार्टी उनकी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। लंबाई है उनकी 5 फुट 4 इंच। आँखें काली हैं उनकी। जाति है अनुसूचित जाति। धर्म है उनका हिंदू सनातन धर्म है। वजन है उनका 74 किलोग्राम। स्थायी पता है बैदापोसी, वार्ड नंबर 2, पत्रालय राय रंगपुर, जिला मयूरभंज, उड़ीसा।
बच्चे उनके, 2 पुत्र अब जीवित नहीं है, पुत्री इतिश्री मुर्मू। नीचे देख लेते हैं विस्तार से इनका जीवन परिचय। द्रौपदी मुर्मू जी जीवनी। द्रौपदी मुर्मू 1997 में बीजेपी से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहीं। वो एसटी मोर्चा पर राज्य अध्यक्ष और मयूरभंज के जिलाध्यक्ष के तौर पर काम किया। 2007 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना और नीलकंठ पुरस्कार दिया। तो उन्हें 2007 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना और नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राज्यपाल के रूप में मई 2015 में झारखंड राज्यपाल नियुक्त किया गया। सादा जीवन उच्च विचार वाली छवि रखने वाली मुर्मू का जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा राज्य के मयूरभंज पैदोपोसी नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह श्याम चरण मुर्मू के साथ हुआ, लेकिन उनका स्वर्गवास हो चुका है। साथ ही इनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के 1 लड़की, लेकिन दोनों लड़कों का निधन हो गया। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू अपनी बेटी इतिश्री मुर्मू के साथ रहती हैं। साधारण जीवन यापन करने वाली मुर्मू का जीवन प्रारंभ से ही राष्ट्र में समर्पित है। प्राइवेट स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उड़ीसा के भुवनेश्वर से राम देवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री हासिल की। इन्होंने श्री इंटीग्रल एजुकेशनल सेंटर रायरंगपुर से सहायक शिक्षिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके पश्चात उड़ीसा सरकार के साथ इन्होंने बिजली और सिंचाई विभाग में काम किया। इन्होंने अपना जीवन गरीबों के उत्थान, समाज सेवा और दलित आदिवासियों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए समर्पित कर दिया। पढ़ी लिखी होने के नाते इन्होंने अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाई। द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर। उन्होंने राजनीति में कैसे कदम रखा और क्या क्या हासिल किया। तो द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर में श्री इंटीग्रल एजुकेशनल सेंटर में एक सहायक शिक्षक के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग में उड़ीसा सरकार के साथ काम किया। वह आदिवासी समाज की एक पढ़ी लिखी महिला है, जिसके कारण उनके ऊपर अपने समाज के प्रति कई जिम्मेदारियां थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन समाज की सेवा, गरीबों, दलितों तथा हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया। सन 1997 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ते हुए अच्छी जीत दर्ज की। इसी वर्ष इन्हें बीजेपी की तरफ से एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया गया। हिंदी कार्य और समर्पण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें 2 बार विधायक का टिकट दिया। दोनों बार रायरंगपुर से विधायक चुनी गई। वर्ष 2000 में इन्हें उड़ीसा सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया। जब उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल की संयुक्त सरकार गठबंधन बनी, तो इस सरकार ने 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य एवं परिवहन के लिए प्रभार मंत्री का कार्यभार संभाला और वर्ष 2013 में मयूरभंज जिले की जिलाध्यक्ष बीजेपी नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होते ही मिलने लगी थी इन्हें बधाइयाँ। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्वीट में लिखते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने जनजाति समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने एवं जन प्रतिनिधि के रूप में लंबे समय तक जन सेवा करते हुए सार्वजनिक जीवन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इस पद की प्रत्याशी बनने और उनको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से राष्ट्रपति बनेंगी। रक्षा मंत्री जी ने मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने जाने की शुभकामनाएं दी थी। वही शुभकामनाएं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी थी। अब जान लेते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार
उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की रोचक तत्व क्या हैं, उनको क्या क्या पदवी मिली और उन्होंने क्या क्या हासिल किया। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू किसी भी राज्य की पहली आदिवासी पूर्णकालिक राज्यपाल रहीं। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। द्रौपदी मुर्मू अगर जीत दर्ज करती हैं तो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। वर्ष 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। बीजेपी के टिकट पर द्रौपदी मुर्मू 2009 में रायरंगपुरी दूसरी बार विधायक चुनी गई थी। वर्ष 2006 में द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जनजाति मोर्चा की झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष बनी थी। वर्ष 2002 में मत्स्य और पशु पालन विभाग में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था। वर्ष 2000 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार विधायक बनी थी। वर्ष 1994 में अरबिंदु इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर उड़ीसा में शिक्षिका रूप में कार्य प्रारंभ किया था। वर्ष 1983 में बतौर कनिष्ठ लिपिक उड़ीसा सरकार में सिंचाई विभाग काम किया था। द्रौपदी मुर्मू ने रमा देवी महिला विश्वविद्यालय उड़ीसा से कला में ग्रेजुएशन किया है। वर्ष 2007 में सरकार द्वारा उनके काम के दम पर सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुनते हुए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शुरुआत शिक्षा उड़ीसा के निजी स्कूल से प्राप्त की। फिर उनके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई रमा देवी महिला कॉलेज, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, वहां दाखिला लिया। फिर जहां से उन्होंने कला में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। अब द्रौपदी मुर्मू का कैरियर कैसा रहा। द्रौपदी मुर्मू ने रायरंग में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशनल सेंटर से सहायक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग के हिस्से के रूप में उड़ीसा सरकार के साथ काम किया। द्रौपदी मुर्मू ने राजनीतिक करियर 1997 में जब उन्होंने पार्षद के रूप में स्थानीय चुनाव जीता, उसी वर्ष वह भाजपा एसटी मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष भी बनी। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर सीट से 2 बार जीत हासिल की है। फिर 2000 में उड़ीसा सरकार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 वाणिज्य एवं परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहीं। 2007 में मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए सम्मानित भी किया गया। अगले साल एक दशक में उन्होंने भारत के भीतर कई प्रमुख भूमिकाएं निभाई। साथ ही उन्होंने एसटी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष और मयूरभंज के भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद 6 अगस्त 2002 से मई 2004 तक द्रौपदी मुर्मू मत्स्य पालन एवं पशुपालन विकास राज्य मंत्री थी। उड़ीसा की विधानसभा में उन्होंने 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर उन्होंने 2013 में मयूरभंज जिले के लिए पार्टी के जिला अध्यक्ष पद के लिए उनका पदोन्नत किया गया। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को झारखंड राज्यपाल के रूप में चुना और वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। वह उड़ीसा की पहली महिला और आदिवासी हैं। वह उड़ीसा की पहली महिला और आदिवासी नेता जिन्होंने भारतीय राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होनी है और इसमें चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगी। अब आती बात, कई लोग ये पूछते हैं कि द्रौपदी मुर्मू की कुल संपत्ति कितनी है। उन्होंने कई पदों पर रहकर भी उन्होंने कितना पैसा है उनके पास। द्रौपदी मुर्मू एक राजनेता होने के साथ ही ज़्यादा संपत्ति की मालिक नहीं है। उनके पास मात्र मुश्किल से बुरी परिस्थितियों में अपने घर को संभालने लायक ही संपत्ति मौजूद है, जो कि मात्र लगभग 10 लाख ही है। इसके अलावा उनके पास
ना कोई आभूषण है, ना कोई ज़मीन, ना ही कोई चल या अचल संपत्ति है। द्रौपदी मुर्मू कौन है? द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला नेता हैं और राष्ट्रपति पद की दौड़ में मोदी सरकार की पहली पसंद है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के खिलाफ हैं, जो जुलाई के चुनावों के लिए उनके सामने संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू किस समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं? वह आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू की जाति क्या है? वह अनुसूचित जनजाति के अंदर आती हैं। द्रौपदी मुर्मू की उनकी संपत्ति लगभग 10 लाख रुपए है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आप इस पोस्ट को PDF में देखना चाहते हैं तो बस आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com subhansclasses.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो हमारी मिल जाएगी गूगल वेबसाइट। वहां से आप इनका पूरा जीवन परिचय आप PDF में देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो आप अपने टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिए सुभांश क्लासेस। जैसे ही आप अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सुभांश क्लासेस तो वहां पर आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जहां से आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी जीवन परिचय या पढ़ाई से संबंधित किसी प्रकार का लेटर एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।